मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट को देश की अर्थव्यवस्था देने, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों तथा विकास को नई गति देने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा। ये बजट पूरे देश के साथ साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश सरकार को इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों को मिलने वाली इस सहायता को भारत सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा, क्योंकि आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सहायता में काफी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पहली बार पर्वतीय राज्यों के लिए पर्वतमाला योजना शुरू करने का प्रावधान किया गया है, जिससे दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन की भी संभावनाएं बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज नाम से एक नई योजना आरंभ करने का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा। कह सकता हूं, केंद्र की ओर से जो रोप वे का विशेष तौर से जो जिक्र हुआ है, ये एक पर्यटन को भी बढ़ावा देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं होगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए फोकस अब की बार जरूर किया है, लेकिन ये पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। उस दृष्टि से मैं मानता हूं ठाकुर साहब, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हिमाचल की दृष्टि से जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस का इशू है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र में जो पर्यावरण मंत्री है उनको भी, और उसके साथ साथ में हमारे लॉ मिनिस्टर है उनको भी इस बारे में एक नहीं अनेक बार बातचीत कर चुका हूं, लिख भी चुका हूं। पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर फॉरेस्ट की क्लियरेंस स्टेज 2 के होने के बावजूद भी हमको सुप्रीम कोर्ट से अंतिम परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। और कोविड के कारण लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के पीछे सब सिटिंग नहीं हो पाई, तो लगभग 1.25 साल तक हमारी कोई भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो पाई, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों और मोर देन 600 प्रोजेक्ट्स जो है वो जो फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए फाइनल स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट में लगे थे, वो उसकी हियरिंग नहीं हो पाई। 1.25 साल के बाद आखिरकार वो हियरिंग हुई, और उसके लिए भी मैं विशेष तौर से जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने आग्रह किया, विशेष मेंशन किया, और उसके कारण फिर उनकी क्लियरेंस हुई। अभी जो इसमें केंद्र सरकार ने इस बात को, अभी भी मेरा प्रधानमंत्री जी से जब मिलना हुआ था मंडी की रैली से पहले, तो उस वक्त भी मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात को कहा था कि हमें बहुत बड़ी राहत होगी अगर ये फॉरेस्ट की क्लियरेंस बाकी राज्यों की तरह हमको भी स्टेट से, मतलब सेकंड स्टेज के बाद मिल जाए तो, और सुप्रीम कोर्ट में आना ना पड़े, इस बात के लिए मदद हमको हो। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए शीघ्र मिलने के उद्देश्य से विशेष सुविधा प्रदान करने की माननीय वित्त मंत्री द्वारा बात की गई है, और हमारी सरकार इसके लिए अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से जो रखी है, तो उसका ये परिणाम स्वरूप है। इसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अगर फॉरेस्ट की क्लियरेंस अगर हमको जल्दी मिले तो हमारे डेवलपमेंट की गति कई गुना तेज बढ़ेगी, क्योंकि 1-2 कमरे का निर्माण करने के लिए भी हमको फॉरेस्ट की क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ रही है। ये सचमुच में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है। फिर से इस बात के लिए भी जरूर आभार व्यक्त करता हूं केंद्र सरकार का। एक सुझाव के रूप में हमने एक पत्र केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को लिखा। जब हम हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की कनेक्टिविटी का एनालिसिस कर रहे थे कि हमारी कितनी कर पंचायतें रहती हैं सड़कों के बिना, कनेक्टिविटी के बिना, तो उसमें एक चीज़ सामने ध्यान में आई कि हमारी बहुत सारी पंचायतें सड़कों से जुड़ गई। लगभग 100 से भी कम, 80 के करीब हमारी जो सड़कें जो रहती हैं, जो अभी रोड कनेक्टिविटी से अभी तक भी वंचित हैं।
पूरी तरह से वो नहीं जुड़ी है। कोई हिस्सा जुड़ा है लेकिन पंचायत हेडक्वार्टर नहीं जुड़ा है, पंचायत के गांव नहीं जुड़े हैं। तो हमने इसका कारण भी पूछा कि कारण इन पंचायतों में सड़क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसमें 2-3 चीजों को लेकर के ध्यान में आई बात। एक तो फॉरेस्ट के क्लियरेंस एक वादा है। दूसरी बात, कुछ एक इलाके ऐसे हैं कि जहां पंचायत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करना, उसको पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। टेरेन बहुत लंबा है, टेरेन बहुत टफ है, मतलब उसमें बहुत पैसा खर्च होगा उसमें। तो हमने एक सुझाव के रूप में कही बात कि इसमें हमको बहुत बड़ा लाभ रहेगा हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेशों के लिए, जहां सड़कों को बनाने में समय भी ज़्यादा लगता है, धन भी ज़्यादा लगता है, पर्यावरण भी खराब होता है। ऐसी परिस्थिति में कि हम विचार करें कि ऐसे गांव को हम रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी दें, और रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी देने के लिए अभी तक इस सारी चीज़ के लिए कहीं भी इतने बड़े स्तर पर विचार नहीं हो पाया था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने केंद्र सरकार को, वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को लिखा, ये सुझाव बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा उनको और ये सुझाव बहुत व्यवहारिक भी लगा। और आखिरकार वित्त मंत्रालय ने रोपवे के लिए पहले इसके लिए जो है बजट प्रोविजन नहीं किए जाते थे, तो बजट प्रोविजन करने के लिए इसके लिए सहमति दी, और सहमति के साथ इसमें आगे बढ़ करके जो है वो अब एक नई चीज़ इसमें सामने आई है, जो केंद्रीय सहायता से रोपवे बनाने के लिए पहाड़ी राज्यों में एक नई योजना जिसका नाम पर्वतमाला आरंभ करने की भी आज घोषणा की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हिमाचल जैसे प्रदेश में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश की ओर से, हम सब लोगों की ओर से हुआ और इसको बजट में स्थान मिला। ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है।